नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक और बेहद रहस्यमयी और रोमांचित कर देने वाली झील की कहानी के साथ। आज की कहानी एक ऐसी झील की कहानी है मित्रों, जो नर कंकाल उगलती है और उन कंकालों का रहस्य आज तक बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा सका है। दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जिले के हिमालयी इलाके में बर्फीली चोटियों के बीच स्थित एक झील है, जिसको रूपकुंड झील के नाम से जाना जाता है। एक कहावत है मित्रों कि पहाड़ों में सबसे बेहतरीन नजारा सबसे कठिन चढ़ाई के बाद ही देखने को मिलता है। इसी तरह जब आप रूपकुंड झील के लिए चढ़ते हैं तो यहाँ हर तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती होती है। चारों ओर सर्द मौसम और बर्फ से ढके पहाड़ी इलाके रूपकुंड की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। लेकिन मित्रों, इसका रहस्य कभी आज तक कभी नहीं सुलझाया जा सका है। रूपकुंड झील समुद्र तल से करीब 5020 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है मित्रों। यह झील हिमालय की 3 चोटियों से घिरी हुई है, जिसकी वजह से एक त्रिशूल जैसी आकृति नजर आती है और इसी वजह से इसे त्रिशूल नाम से भी जाना जाता है। त्रिशूल को भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से गिना जाता है मित्रों। क्योंकि इस रूपकुंड झील के आसपास सैकड़ों कंकाल बिखरे पड़े रहते हैं, इसलिए इसे कंकालों वाली झील भी कहा जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है मित्रों कि इस झील के पिघलते ही इसमें सैकड़ों नरकंकाल कैसे नजर आने लगते हैं। तो इसके पीछे कई सारी कहानियां हैं मित्रों। एक कहानी यह है कि एक राजा और रानी की, जो सदियों पुरानी है। इस झील के पास ही एक मित्रों नंदा देवी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जहां लोगों की बड़ी आस्था है, जहां पर हर 12 साल में मेला लगता है और भारी भीड़ श्रद्धालुओं की इकट्ठा होती है। और कहते हैं मित्रों कि उस राजा की पत्नी नंदा देवी की कृपा से ही गर्भवती हुई थी। राजा ने नंदा देवी में एक मन्नत मांगी थी, उसके बच्चे नहीं हो रहे थे और नंदा देवी की कृपा से उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। तो राजा नंदा देवी में अपनी मन्नत पूरी करने के लिए अपनी रानी, नौकरों, सेवकों व गाजे बाजे के साथ नंदा देवी धाम दर्शन करने पहुंच जाता है। कहते हैं स्थानीय लोगों ने राजा को समझाया था कि दर्शन करने आप इस लाव लश्कर के साथ मत जाओ, इससे पहाड़ों की शांति भंग होगी, पहाड़ों के नियम टूटेंगे और नंदा देवी भी इससे नाराज हो जाएंगी और फिर उनका कहर आप सब लोगों को बर्बाद कर देगा। लेकिन राजा नहीं माना और पूरे लाव लश्कर के साथ मित्रों धमा चौकड़ी करते हुए गाजे बाजे के साथ पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने लगा, जिससे नंदा देवी क्रुद्ध हो गई और फिर देवी का प्रकोप इन लोगों पर बिजली और बड़े बड़े ओलों के रूप में टूटा, जिससे इन सभी लोगों की वहीं पर मौत हो गई। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कंकाल उन लोगों के हैं जो कभी किसी महामारी के शिकार हो गए होंगे, जैसे अभी कोरोना महामारी आई मित्रों। हो सकता है कि उस एरिया में कहीं इस तरीके की कोई महामारी आ गई हो जहां बड़ी संख्या में लोग मारे गए हों, तो इस वजह से इस झील में पिघलते ही उन लोगों के कंकाल दिखने लगते हैं। मित्रों, 1942 में सबसे पहले एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने इस झील और इसके कंकालों को देखा था, जिसे देखकर मित्रों बेहद डर गया था। फिर वो अपने कुछ अफसरों के साथ इस झील पर गया और फिर उसने अपने सीनियर अफसरों को जब ये बात बताई तो इस झील की जांच शुरू हुई मित्रों। और उस समय यह माना गया था कि ये जापानी सैनिकों के कंकाल हैं, जो दूसरे विश्व युद्ध में इसी रास्ते से जा रहे थे
और वहीं फंसकर उन लोगों की मौत हो गई। सदियों से वैज्ञानिक इन कंकालों पर रिसर्च कर रहे हैं मित्रों, लेकिन अब तक इनकी कोई सही सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है। ये झील ज्यादातर समय जमी रहती है मित्रों, और मौसम के हिसाब से इस झील का आकार घटता बढ़ता रहता है, और फिर जैसे ही झील पर जमी बर्फ पिघलने लगती है, यहाँ पर बिखरे इंसानी कंकाल नजर आने लगते हैं। मित्रों, कई बार तो इन हड्डियों के साथ पूरे पूरे इंसानी अंग भी होते हैं, जैसे शरीर को विधिवत संरक्षित किया गया हो। अभी तक यहाँ करीब 600 से 800 लोगों के कंकाल पाए जा चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई एक स्टडी के अनुसार इन कंकालों में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ग्रीस और साउथ ईस्ट एशिया के लोगों के भी कंकाल शामिल हैं। कुल 71 कंकालों के टेस्ट किए गए मित्रों, जिनमें से कुछ की कार्बन डेटिंग हुई और कुछ का डीएनए टेस्ट। इस टेस्ट से पता चला कि ये सब कंकाल एक समय के नहीं हैं, साथ ही अलग अलग नस्लों के भी हैं। इनमें महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सबके कंकाल पाए गए। उन पर की गई रिसर्च से पता चला मित्रों कि जिन व्यक्तियों के ये कंकाल थे वो अधिकतर स्वस्थ थे। इन कंकालों में कोई बैक्टीरिया या बीमारी पैदा करने वाला कोई वायरस नहीं मिला। अब इसका तो सीधा सीधा मतलब था दोस्तों कि ये लोग किसी बीमारी की चपेट में आकर नहीं मरे थे। मतलब जो वो थियरी थी कि कोई महामारी आई होगी और ये लोग उसकी चपेट में आए होंगे और बड़ी संख्या में लोग मरे होंगे, जिनके कंकाल अब तक निकल रहे हैं, तो इस लिहाज से तो ये थियरी भी गलत साबित हो गई। जांच में यह भी पाया गया कि इन कंकालों में आपस में कोई रिश्ता नहीं था, क्योंकि पहले इन कंकालों को लेकर एक और गलतफहमी थी लोगों के बीच में कि शायद ये एक ही परिवार के कंकाल होंगे। वो परिवार कहीं घूमने घामने आया होगा और किसी बर्फीले तूफान या किसी आफत में फंस गया होगा, जिसकी वजह से उन सब लोगों की मौत हो गई होगी। क्योंकि रिसर्च में इनके डीएनए के बीच कोई समानता नहीं मिली, तो ये थियरी भी लगभग खारिज ही थी मित्रों कि ये एक ही परिवार के लोग थे जो किसी आपदा में फंसकर मर गए होंगे और बाद में इनके सबके कंकाल मिलने लगे। मित्रों, इन कंकालों में भारत और आसपास के इलाकों वाले कंकाल 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच पहुंचे थे। वहीं ग्रीस और आसपास के इलाके वाले कंकाल 17वीं से 20वीं शताब्दी के बीच पहुंचे थे, और चीन का कंकाल भी बाद के समय में ही वहां पहुंचा था। इससे यह साफ है मित्रों कि रूपकुंड झील में मिले कंकाल अलग अलग हादसों का शिकार हुए थे, और ये जितने मिथक हम लोग सुनते हैं इनकी कोई कभी पुष्टि नहीं हो सकी है, इनका कोई कभी प्रमाण नहीं मिला है, और इन कंकालों के साथ हुए वो हादसे क्या थे इसके बारे में साफ साफ जानकारी नहीं मिल सकी है मित्रों। वहीं कुछ कंकालों की हड्डियों में फ्रैक्चर पाए गए हैं जो गिरने पड़ने से हो सकते हैं, जैसे कोई बर्फीला तूफान आ गया हो, उसकी दहशत में लोग, चूंकि पहाड़ी एरिया था, लैंडस्लाइड भी जबरदस्त होती रहती है, तो इस तरीके की किसी आपदा को देखकर लोग भगे होंगे, भगदड़ मची होगी, दहशत हुई होगी, तो लोग गिरे होंगे पहाड़ों में, या कुछ बर्फ का कोई टुकड़ा खिसक कर उनके ऊपर गिरा होगा, ये कुछ इस तरीके की परिस्थितियां रही होंगी जिसकी वजह से उनके इन हड्डियों में चोट के निशान पाए गए। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद ये लोग किसी बर्फीले तूफान में फंस गए होंगे, लेकिन इनमें से किसी बात के भी पुख्ता सबूत अब तक नहीं मिल पाए हैं। तो यह थी मित्रों कंकालों वाली झील, रूपकुंड झील की सच्ची और आश्चर्यजनक कहानी। कहानी आपको पसंद आई हो
तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।